आपका UK 24/7 न्यूज़ में मैं हितेश शर्मा आज मौजूद हूँ देहरादून के उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में, जहां आज हम बात करेंगे कल हुए हुए जो देहरादून में लाठी चार्ज का हुआ युवाओं के ऊपर। युवाओं को बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया उनके ऊपर और पीटा गया। जो घोटाले हो रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे वो UKSSC का हो चाहे UKPSC का हो, जो युवा सड़कों पे उतरे हैं सरकार उन्हें मनाने पे लगी है, पर अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही पूर्व में भी वादे करते रही सरकार, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पाया है। जहां हमारे साथ इस टाइम उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष सुनील ध्यानी जी मौजूद हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो युवाओं के साथ उत्तराखंड में सरकारें खेल खेलती आई हैं, रोजगार के नाम पे घोटाले होते जा रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं, चाहे वो हाकम सिंह का घोटाला हो चाहे वो UKPSC का घोटाला हो, तो आज युवा सड़कों पर क्यों आ गया है। जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने जो प्रदेश बनाया था, जिसके लिए आंदोलन हुआ था, क्या वो प्रदेश को लेकर जो विजन था UKD का, क्या वो आज पूरा हो पा रहा है इन सरकारों द्वारा? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने मांगा क्या था और क्या हमने राज्य का सपना देखा और क्या यहाँ पे हो रहा है। 94 का वो दौर बड़ा याद आया कल, जब हमारे पूरे बेरोजगार युवक जो कल आंदोलनरत थे और जो उनकी मांगे हैं भर्ती घोटाले में हुई धांधलियों को लेके, और जो एक नकल जो रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था उसको लागू करने के लिए, सिंपल उनका अपना साधारण सी मांगे थी कि जो 12 तारीख को होने वाली जो पटवारी की एग्जामिनेशन है उससे पहले कि नकल कानून यहाँ पे लागू किया जाए। एक साधारण सी मांग थी, लेकिन ये भाजपा नीच सरकार जिस तरह का व्यवहार यहाँ पे कर रही है, धामी सरकार जिस तरह यहाँ पे व्यवहार कर रही है, और जिस तरह की बर्बरता कल हमारे उत्तराखंड के 9 युवकों के ऊपर लाठीचार्ज करके वो जो अपना लोकतांत्रिक हक मांग रहे थे उनके ऊपर किया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तराखंड का अंदर इसकी भर्त्सना करता है। आज भी हमने इसका विरोध किया है, कल भी हमारे लगातार इस संबंध में कार्यक्रम है, एक नई रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। और उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरह का छलावा इन 22 वर्षों में इस राज्य में हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा पूरा जनमानस ही, हम ही नहीं पूरा जनमानस दुखी है। अगर आप विभागवार अगर भर्तियों की बात करें, हम सन 2000 से, क्योंकि चुनी हुई सरकार सन 2000 की आई थी, वहाँ से लगातार कहीं ना कहीं भर्ती घोटाले यहाँ पे हुए हैं। पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, कौन से घोटाले यहाँ पे नहीं हुए। एक तरह के देखा जाए तो अब संस्कृति जो यहाँ पे पैदा हुई है, बिहार जैसी अब संस्कृति यहाँ पे भी पैदा हो गई है, हर किसी बात पे यहाँ पे घोटाले हुए। ये अभी जो हमारी भर्तियाँ हुई हैं, जिसमें हाकम सिंह का जो नाम आया है 2015 से 13-14-15 से लेके जो भर्तियाँ हुई हैं, ये इस भर्ती को लेके, इन सब चीज़ को लेके तो पूरा मैं कह रहा हूँ कि पूरा ये देवभूमि को कलंकित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, और मैं तो साफ कहूँगा कि सत्तारूढ़ दल के लोगों के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट में, अभी ये पटवारी भर्ती कांड में देखिए आप कौन लोग हैं, और लगातार अगर इसमें अगर ढूंढ करें हम तो कहीं ना कहीं जो सफ़ेदपोश नेता हैं वो इसमें संलिप्त हैं, वो शामिल हैं। और ये पूरा जो सिस्टम एक सड़ा गला सिस्टम है जिसको सरकारें मजबूत नहीं करना चाहती हैं, जिस सड़े गले सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो हमारे 9 युवक जो हैं आज संघर्ष करते हैं, आज लाठी खा रहे हैं वहाँ पे, इसको अगर नहीं सुधारा गया तो एक उग्र रूप होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि युवा जाग गया हो, क्योंकि एक बार यहाँ पे शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। अगर सही परिणति अगर सरकार ने नहीं दिखाई तो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कहीं ये ना हो कि ये युवाओं के ऊपर लगी हुई एक एक लाठी उनकी ताबूत की कील साबुत ना हो। ध्यानी जी, कहीं ना कहीं देखा गया है कि सरकार घोटाले मामले में, जहां तक कि युवाओं की मांग है, CBI जांच को लेकर युवा मांग कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या CBI जांच को, क्या आपका कहना है कि CBI जांच सरकार क्यों नहीं CBI जांच के पक्ष में दिखाई दे रही है? इसमें रितेश जी ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहीं न कहीं ये रवैया देखूंगा, मैं केंद्र सरकार को भी इसमें कटघरे में खड़ा करूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अन्य राज्यों में जहां पे भाजपा नीच सरकार नहीं है वहां तो हर किसी बात पे आप CBI जांच की बात करते हो आप, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेके और इतने बड़े भर्ती घोटाले यहाँ पे लगातार चल रहे हैं, इनकी CBI जाँच क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे SIT जाँच की बात की जा रही है बार बार, कभी यहाँ विजिलेंस जांच की बात की जा रही है, तो CBI जांच की बात क्यों नहीं की जा रही है? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे आज भी ये हुआ, CBI की बात करते हैं, और हम 42 दिन का धरना हमारे युवा उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पे धरना दिया था, जिसमें यूथ अध्यक्ष हमारा राजेंद्र जी के नेतृत्व में धरना दिया गया था, जिसमें कि पूरे भर्ती घोटालों को लेके, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके। और एक रितेश जी, एक और बात कर दूँ मैं आपको, जो आंकड़े बता रहे हैं
कि अभी तक उत्तराखंड राज्य जो बन गया है, अभी तक हमारी उत्तराखंड की महिलाओं के साथ में या बलात्कार हुआ है, या वो लापता हो गई हैं, या उनकी हत्या की गई है, या उनका दहेज उत्पीड़न किया गया है, वो केस जो है 10,000 से ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक की सरकारों का ये निकम्मापन है ये, कि जो आज यहाँ की जो जनता है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या सरकार सीबीआई जांच को नकारते हुए क्या कई सफ़ेदपोश नेताओं और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है? यूकेएसएससी के मामले में सब वो ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, और संलिप्त तो यहाँ पे आप ये देखिए ना, अभी यहाँ पे नर्सिंग भर्ती हो रही है और समूह गाँव की भर्ती है। समूह गाँव में यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, उसे ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ का जो नौकरशाह है, वो नौकरशाह कहीं ना कहीं सफ़ेद पोशों के साथ मिलके कहीं ना कहीं वो पूरा यहाँ पे घोटाला कर रहा है, पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए सरकार ये कदम नहीं उठाना चाह रही है कि हम सीबीआई जांच करें, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होती है तो दर पतर खुलेगी और सफ़ेद पोशों के चेहरे दिखेंगे। वहीं कल ट्रेंड भी हो रहा था यानी जी कि युवाओं के द्वारा जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो सरकार का ये कहना है, इस समय भाजपा सरकार का आरोप है विपक्षी दलों पे कि ये सब जो कल पथराव हुआ और उग्र आंदोलन के रूप में बदला और लाठीचार्ज हुआ, इसकी जिम्मेदार हमारी विरोधी पार्टियां हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, कितनी सच्चाई है? सरकार को चेतना चाहिए, युवा है, युवा अगर जाग गया है ना तो फिर युवा को कोई रोक नहीं सकता। वो ऐसा युवा है जो अपने भविष्य से लेकर चिंतित है, और वो अपने भविष्य के साथ साथ नहीं, वो आज का युवा एक बात और बोल रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे से छोटे भाई हैं, जो आने वाला भविष्य है वो भी खराब होगा। तो उन्हें चिंता अपने भविष्य के साथ साथ में आने वाले भविष्य की भी चिंता उनको हो रही है। इसलिए जो उग्र रूप युवाओं का बढ़ता जा रहा है, ये सरकार को चेतना चाहिए, उनकी मांगों में सकारात्मक होना चाहिए, और पूरी बढ़ती घोटालों की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। वहीं ध्यानी जी, यूकेडी का क्या कदम देखेंगे आप आगे की? यूकेडी किस तरीके से युवाओं का इस विषय में क्या साथ दे पाएगी, और क्या यूकेडी की तरफ से पहल रहेगी युवाओं के लिए? हमने तो यही सपना देखा था कि राज्य बनने के बाद विकास होगा, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, हमारा युवा ऐसा नहीं भटकेगा। हमने भी खुद उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, हमने अपना भविष्य हमने राज्य आंदोलन पे झोंका, लेकिन इसीलिए झोंका था आने वाले हमारे आप लोग जितने भी छोटे हो, इनका भविष्य यहाँ पे सुधरे रहे। उत्तराखंड क्रांति दल गंभीर है इस विषय में, हम लगातार इसके ऊपर रणनीति तैयार कर रहे हैं। हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और 1-2 दिन के अंतर्गत एक बड़ा कदम उठाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जो है अपनी तैयारी कर रहा है, जो कि 1-2 दिन के अंतर्गत आपके बीच में हम निकाल के ले आएंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या है, और संघर्षों की अंतिम लड़ाई की रणनीति लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं अब आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा इस समय जहां से भी युवाओं के दिलों में आग जल रही है, सीने में एक आग उमल रही है कि प्रदेश के होते हुए इस हाल को, जहां घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, आप देखेंगे कोटद्वार, पौड़ी, उत्तराखंड के कोने कोने से हर जिले से युवा आगे बढ़ के बाहर निकल रहा है। तो क्या आप इसे भविष्य को देखते कि जो पढ़ने लिखने वाला युवा है, जो अपने भविष्य पे एक सरकारी नौकरी की उम्मीद लगा के बैठा था कि एक रोज़गार मिलेगा, स्थायी रोज़गार मिलेगा और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा, तो आज वो सड़कों पे है, तो इसको देख के आपको कैसा लग रहा है आज की डेट में? मैं तो उन युवाओं से यही कहूँगा, अपना अधिकार लेना है। कहते हैं ना, मांग के नहीं अपना हक छीन के लिया जाता है, लेकिन छीनने का हक कैसा होना, अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। पुलिस भी है, पुलिस भी हमारी अपनी पुलिस है, पुलिस में जो भर्ती है, जो पुलिस का सिपाही है, क्या उनका अधिकारी है, वो भी हमारा अपना आदमी है। वो भी एक दिन वो भी बेरोजगार था, उसने रोजगार पाया है। तो उनके प्रति हिंसक न बने, जनता को कोई दुविधा न हो, और उनके साथ पूरी जनता है, युवाओं के साथ पूरी जनता, वही तो हमारा भविष्य है, और उन्हीं के लिए तो हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने सपना देखा है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से चले, उनको हक मिलेगा। हम पूरे, मैं कह सकता एक उत्तराखंड क्रांति दल ही नहीं, सभी राजनीतिक हो गए, सामाजिक संगठन हो गए हमारे, और हमारे हर घर का जनमानस जो है युवाओं के हकों के लिए अपनी भावना रखता है, उसके लिए संघर्षों के लिए वो अपना साथ दे रहा है, बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। तो युवाओं को उग्र न होकर अपने लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी अपनी जगहों में आंदोलन करे। हक तो छीनना है, अपना हक तो छीन के लिया जाएगा जरूर, ये बात जरूर है, लेकिन उसका तरीका लोकतांत्रिक होगा। धन्यवाद ध्यानी जी। तो ये थे हमारे साथ सुनील ध्यानी जी उत्तराखंड क्रांति दल से। तो देखते हैं कि आगे क्या सरकार इसमें फैसले लेती है, और क्या कुछ विपक्षी दल युवाओं का कितना साथ दे पाते हैं, और क्या युवा अपनी इस लड़ाई में आगे क्या कदम उठाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़।